नमस्कार दी अमन पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देखिए, आज झारखंड की बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि 24 दिनों के बाद आखिरकार छात्रों की मेहनत रंग लाई है। और एक चीज जिस पर सबका ध्यान जाना चाहिए वो ये कि बिना गाली गलौज, बिना अभद्रता, बिना पेड एल्गोरिदम, बिना बवाल काटे, बिना पत्थरबाजी के, बिना सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी दिए, बिना गुंडई किए, बिना अराजकता किए, बिना अभद्रता किए भी आंदोलन किया जा सकता है और अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है। बिना अभद्रता किए, बिना अराजकता किए, बिना गाली दिए, बिना देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चुनौती दिए, एक स्वच्छ आंदोलन करके भी सरकार को झुकाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा झटका है साहब। मैं कहूंगा मेरी नजर में ये कॉकरोचों को बहुत बड़ा झटका है। इतना खतरनाक टेम्पलेट सेट हो गया था देश में कि भाई कॉकरोच सीजेपी वाले सड़कों पर आए, बवाल काटा, आंदोलन किया, गुंडागर्दी भी उनके आंदोलन में कुछ लोगों ने की, पत्थरबाजी की, अभद्रता की, गंदे गंदे नारे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अश्लील गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां, सब कुछ हुआ। तो फिर लगा देश में कि क्या फिर अब ऐसे ही आंदोलन होगा और इसी तरह से सरकार से मांगे मनवाई जा सकती हैं। देश में बहुत खतरनाक मैसेज गया। लेकिन साहब, झारखंड में जो हुआ है वो इतना बड़ा मैसेज है देश के लिए। एक स्वच्छ असली छात्रों का ईमानदार आंदोलन, और उस ईमानदार आंदोलन की खबर भी सुन लीजिए साहब। जेएसएससी और सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान कर दिया गया है। सरकार आखिरकार झुकी है। हेमंत सरकार, ठीक। हालांकि अब कुछ पेड प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और ये सब भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है, लेकिन जैसे क्रेडिट जाता है ना, आज वो टैब पर है। उनका चेहरा मैं आपको दिखाऊंगा, आप उनको समझेंगे। ये इनके बारे में मैं इनको दिखाने से पहले इनके बारे में बताता हूं साहब। ये कैंसर से पीड़ित, इनकी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही थी, तब ये लड़ाई जो इन्होंने छेड़ी हुई थी छात्रों के हित के लिए, इन पर अलग अलग तरह के केस ठोके गए। इतने खतरनाक खतरनाक कानूनी पचड़ों में इनको फंसाया गया, इनको झुकाने की कोशिश की गई, जिसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। लेकिन इन्होंने जो है हार नहीं मानी और ये डटे रहे, लगे रहे। ये देखिए, अब आपको नजर आ रहे हैं। कुणाल जी, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए भाई। आज तो बड़ा दिन है भाई। आपकी लड़ाई आखिरकार रंग लाई। और देखिए, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये क्या होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होगा। वहां पर जब आप पहुंचे हैं तो कैमरों की चकाचौंध में वो असली चेहरे पीछे छूट जाते हैं जो असल में इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, शुरुआत से लेकर अंत तक, और अभी अंत तक। और उन्हीं में से एक चेहरा कुणाल जी हमारे साथ हैं। कुछ टीचर हैं, पढ़ाते हैं छात्रों को, छात्रों की लड़ाई जी जान से छेड़े हुए थे। कुणाल जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं आपको बधाई दे दूं अभी, या जल्दी होगी? अ, दे सकते हैं, पर थोड़ा अभी आधा बधाई दे सकते हैं। आप सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने भी हमारी बातों को बहुत प्रमुखता से रखा। आप यहाँ आए, हालांकि आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी व्यस्तता की वजह से, और फिर भी आपका बहुत नहीं बहुत हुई थी, धन्यवाद। आपने हमारी बात हुई थी। नेशनल मीडिया तक, मैं मतलब उस हिसाब से जयपल नहीं हुई थी, तिमुल्ला हम लोग स्टेडियम बैठ से मैं नहीं बाहर पाए। निकल रहा था। यस, यस हुई सर, थी याद है मुलाकात। सर, याद है, जी याद जी, है। हाँ हाँ हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात जो है नेशनल मीडिया तक और पूरे देश तक पहुंचाई, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आपका भी क्रेडिट जाता है कि आपने भी हमारी आवाज को ऊपर तक पहुंचाया। नहीं, लेकिन एक चीज है कुणाल भाई, ये थैंक यू हमारा काम है भाई। ये आप जो कर रहे थे वो आपका काम नहीं है। आपका काम छात्रों को पढ़ाना है। आप जो है अपने काम से अतिरिक्त कुछ कर रहे थे, हम तो वही कर रहे थे जो हमारा काम है। इसलिए हम धन्यवाद के पात्र नहीं है। टॉपिक पर आइए, बताइए, मुबारकबाद। क्यों आधी, क्यों? अब तो जीती आप लोगों ने लड़ाई, मतलब बड़ी जंग जीती आप लोगों ने। क्या क्या हुआ है पहले समझाइए। क्या क्या हुआ, क्या क्या मांगी थी, सरकार क्या क्या मान गई है, और इसका क्या मतलब है, बताइए। सर, हमारा 3 मांग था: हाँ। रद्द, जांच और रिफॉर्म। ठीक है। ठीक। रद्द में जितने भी परीक्षाएं थी, जो टीडीपीएल परीक्षा एजेंसी थी, जिसमें अभय तिवारी, जो कि जेएसएससी जीपीएससी के सरकारी दामाद थे, वो हर परीक्षा में पास कर जाते थे और हर परीक्षा में उनको टेंडर मिलता था कराने का। और जीपी जो टीडीपीएल जो एजेंसी था, परीक्षा एजेंसी, उसने जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं, उन सारी हाँ। परीक्षाओं को रद्द करना है। उसके साथ पीजीटी परीक्षा था, 11 से 13 जीपीएससी था, जेएसएससी सीजीएल जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था सरकार के लिए भी और पूरे झारखंड के लिए, 10 साल का जेएसएससी सीजीएल का मैटर था। ठीक है। तो इसमें जितनी भी परीक्षाएं थी, उसमें टीडीपीएल से जितनी भी परीक्षाएं थी, माननीय मुख्यमंत्री ने रद्द कर दी। जेएसएससी ठीक। सीजीएल का परीक्षा उन्होंने रद्द कर दिया। कर दिया रद्द। 11वीं 13वीं पे अभी तक क्लैरिटी नहीं है। साथ ही साथ पीजीटी पे क्लैरिटी नहीं है। और भी जो कुछ परीक्षाएं, नगर पालिका परीक्षाएं, जिसमें 90% पे कट ऑफ गए हैं, उन परीक्षाओं पे क्लैरिटी नहीं है। तो ये हो गई। दूसरा, जो सबसे अहम चीज था हम लोगों का, देखिए सर, परीक्षा
अगर मैं झारखंड के बारे में आपको बता दूं, झारखंड में परीक्षाएं ये पहली बार नहीं कैंसिल हो रही हैं। ये परीक्षा जो जेएसएससी सीजीएल जो सबसे बड़ा मुद्दा था और 80% झारखंड के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी, छात्रों की, ये परीक्षा 2 साल पहले भी रद्द हुई थी। और उस हाँ समय भी जो चेयरमैन थे, उस समय भी जो चेयरमैन थे नीरज सिन्हा सर, एक्स डीजीपी, उन्होंने सेम डे इस्तीफा दिया और एक नहीं चार चार एसआईटी का गठन हुआ, चार चार एसआईटी का जेएमएम की सरकार में। लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया हु वाज द मास्टरमाइंड। और उसके बावजूद जो परीक्षाएं हुई, इतना बड़ा मतलब बवाल कह सकते हैं कि पूरे स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था स्टूडेंट के लिए। उसके बावजूद मुझे लगता है, मुझे लगता नहीं है, ये क्लियर है कि उसके बाद पेपर लीक की घटनाएं रुकी नहीं और बढ़ गई, और जबरदस्त तरीके से बढ़ी। मतलब इतना जबरदस्त बाउंस बाउंस बैक जिसको कहते हैं, पूरा माफिया एकदम जो है सिस्टम में घुस गया। और अंदर अंदर सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसी परीक्षाएं आपने नहीं सुनी होंगी कि अंदर अंदर ओएमआर शीट भरी जाती हो। कहीं आप सुना? मुझे तो नहीं लगता मैंने पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा एग्जाम्पल रहा है, आज तक मैंने नहीं देखा। और यहाँ पे अंदर इसको अंदर सीआईडी ओएमआर ने शीट भी को माना भरा। था। ये ओएमआर यस सर, शीट वाला जो फैक्ट है, इसको सीआईडी ने भी माना था। दबाव में हाँ खुद से नहीं माना, दबाव में। ठीक है, दबाव में। तो मतलब इस लेवल का ओसोपी जो चल रहा है यहाँ पे भ्रष्टाचार का, तो हम लोगों का कहना है कि जब ये चल रहा है, और आपकी जो सबसे बड़ी एजेंसी है सीआईडी जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो सीआईडी का काम का तरीका सब लोगों ने जेएसएससी सीजन में देखा, जो पूरे पिछले 10 साल का सबसे बड़ा जो बोन ऑफ कंटेंशन था। उसमें क्या हुआ, जांच टीम बनाई, माननीय मुख्यमंत्री ने जो है जांच का आदेश दिया, टीम बनी जिसमें डीआईजी, एसएसपी और डीएसपी, ये 3 रैंक के अधिकारी इसमें बने। जांच शुरू हुई, मई तक 4-5 महीने जांच चली है और जांच का ट्रैक बिल्कुल सही चला है। वहां पे खुद इन लोगों ने माना कि जो लोग नेपाल गए थे उनको क्वेश्चन मिला था, 125 प्रश्न के उत्तर मिले थे, और उन्होंने ये हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया, ठीक है, जिसका पेपर्स आप कहेंगे तो मैं आगे प्रस्तुत कर दूंगा आपको या दे दूंगा आपको। उसके बाद जब लगता है तो ये लोग अच्छे से जांच कर रहे हैं, पूरी टीम को एक पॉलिटिकल प्रेशर में बदल दिया था, पूरी टीम को बदल दिया जाता है, नए लोग नियुक्त किए जाते हैं, और फिर पूरी जांच की दिशा बदल दी जाती है। फिर जो 125 क्वेश्चन था, ये 125 क्वेश्चन गेस क्वेश्चन में बदल जाता है। और जो और भी तथ्य हम लोगों ने दिए थे, नियामतपुर, हजारीबाग, रांची, पटना, इन सारे तथ्यों पे कहीं जांच ही नहीं हुई। नियामतपुर के बारे में केस डायरी में एडमिट है सर। मैं 1 मिनट लूंगा, मैं अगर हाँ ये तो हो गया ना, ये तो मैं जहां पर आया आपने कई बार मुझे ये चीज बताई। मैं आपसे जी जो समझने के लिए बैठा हूँ, जितने जितने भी ये सब ब्रॉडकास्ट इस वक्त देख रहे हैं दियमन पॉडकास्ट सर, चैनल में, सर आप थोड़ा ये बताइए कि जो सरकार ने जो किया, एक तो जेएसएससी सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं के नतीजों को रद्द कर दिया, नंबर 1। नंबर हाँ 2, नंबर 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच कराने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। सरकार कह रही जी है कि अब राज्यपाल ने भी एक तरीके से धरना दे रहे छात्रों में, वो कह रहे हैं कि अब आंदोलन जो है उसको लेकर अब आगे की दिशा क्या होगी। उम्मीद है कि अब आंदोलन खत्म हो जाएगा छात्रों से। तो पहले तो ये जो सरकार ने किया, इस पर आपका टेक, नंबर 1। और नंबर 2, क्या आंदोलन अभी भी खत्म नहीं होगा, क्या आंदोलन जारी रहेगा? ये 2 सवाल है मेरे। हम डिमांड्स पर अगर रह नहीं पाए फिर मैं आगे की बात करूंगा। नहीं, डिमांड्स तो आधी आधी अधूरी पूरी हुई है। जो हमारा मेन जांच का था, जांच का तो अभी पूरा हुआ ही नहीं है, तो आंदोलन खत्म होने का सवाल नहीं होता है अभी। आंदोलन हम लोग नहीं आंदोलन खत्म खत्म करने नहीं वाले, और होगा, ये नहीं नहीं, ये हम लोग कल रात में पिक्चर ही अभी क्लियर कर बाकी है। दिए आंदोलन। पिक्चर अभी बाकी है। आंदोलन तब खत्म होगा जब एक एक चीज पे क्लैरिटी लिखित रूप में मिल जाए। लिखित रूप में कुछ भी नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है लिखित रूप में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, घोषणा करने के बाद लिखित में भी तो कुछ देंगे ना। घोषणा भी की है सिर्फ परीक्षाओं को रद्द करने का, जांच कैसे होगी, रिफॉर्म्स में क्या क्या होंगे, इस पे क्लैरिटी मिलनी चाहिए ना। तो आधी अधूरी क्लैरिटी लेके हम लोग आंदोलन तो खत्म नहीं करेंगे। और जो सबसे हमारा मुख्य विषय है जांच, मैंने फिर से कहा कि ठीक है, रद्द तो 3 में होती से रही 2 है हो परीक्षा गई, यहाँ पे। 3 में बिल्कुल। से 2 हो गया ना। आपकी जो मैंने समझा, रद्द रिफॉर्म सीबीआई, ठीक, जी इसमें से जी। रद्द टिक मार्क कर सकते हैं, रद्द हो गया। नहीं, दूसरा आ गया रद्द में भी रिफॉर्म, दो, रिफॉर्म के रद्द लिए में भी, कमेटी बन गई। हाँ तीसरा बचा जी। सीबीआई, तो एक बचा है ना सिर्फ अब, या नहीं? एक बचा है और रद्द में कुछ परीक्षाओं पे सहमति नहीं बनी है और कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं है। और आज चूंकि ये सुबह है तो देखते हैं, हम लोग सरकार की तरफ से भी वार्ता करने के लिए आते हैं 2-3 परीक्षाओं में। और जो बड़ा धांधली हुआ है, जैसे पीजीटी हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, नगर पालिका हो गया, तो उसमें क्लैरिटी भी नहीं है। तो उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि डिमांड में तो वो भी है। और जो अभय तिवारी जो पकड़े गए हैं, उन्होंने क्लियर कन्फेस किया है कि इन परीक्षाओं में भी उन्होंने धांधली कराई है, तो इसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हो गई। उसके बाद सीबीआई पे क्या क्लैरिटी है, या जांच का क्या दायरा होगा, किस तरह का होगा, इस पे एक लिखित क्लैरिटी जब तक नहीं मिलेगी हम आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। मतलब मैं आपकी इस हेडलाइन को समझ लूं, सीबीआई जांच होने तक आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक कुणाल? बिल्कुल
बिल्कुल, लेकिन जाँच महतो जी बिना ने जाँच के कैसे कर देंगे? हाँ, बोलिए, तो ये बोलिए सर। महतो जी कौन है फिर? महतो जी ने तो अनशन खत्म कर दिया। सर अब किस कंडीशन में खत्म किया उस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन देखिए जब हम लड़ाई के लिए बैठे हैं, ये लड़ाई हम लोग कई एक बार लड़ चुके हैं, 4 बार, 5 बार, हर बार केस खाए हैं हम लोग। तो ये केस का ये रद्द हो जाना ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना। जब हम बैठे हैं किसी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए तो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए हम लोगों को ना। ये आधा-अधूरा सॉल्यूशन लेके क्या करेंगे? रद्द तो पहले भी होता आया है। और सरकार जांच से भाग रही है। सीआईडी का क्या है आपने देख लिया, पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि सीआईडी किस तरह से जांच कर रही है। जांच अच्छा करना भी चाहती है तो पॉलिटिकल दबाव में जांच को डिस्टॉर्ट किया जाता है। तो ये आधी अधूरी लड़ाई लेके फिर से हम एक साल के बाद या 6 महीने के बाद फिर से हम पेपर लीक आंदोलन में बैठे, तो ये जायज नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होगा। एक कंप्लीट सॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे, किसने किस परिस्थितियों में आंदोलन को खत्म किया है, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारे साथ जो जो अनशनकारी कुणाल है ये गलत है। नहीं, नहीं, कुणाल हमारे भाई के साथ कुणाल भाई ये गलत है। ये आप उस बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? फिर ये तो सवाल उठेगा कि फिर आंदोलन की असली आवाज़ कौन है? आप सर अथॉरिटी हैं, महतो जी हैं, ये हैं, वो हैं। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एक छात्र को सुन रहा था, छात्रा, वो कह रही थी कि हेमंत है तो हिम्मत है, आदिवासियों की सरकार है, छात्रावास स्टूडेंट लीडर ये कह रही। दूसरा चलिए पहले महतो जी पर बात कर लेते हैं ना। महतो जी ने अनशन खत्म कर दिया ना, तो अब यही होगा कि भाई सरकार ने सुनी और अब छात्र जो हैं वो अब आंदोलन पीछे ले रहे हैं। मैसेज तो यही जाएगा। महतो जी तो अनशन पर एक ही तो नहीं मैं मतलब उस तरह से आपके छात्र वहां पर भी थे। राहुल क्रांति से मैं मिलने गया था अस्पताल, वहां पर कई छात्र जो है वो अनशन पर हैं। लेकिन अनशन तो खत्म हुआ। महतो जी पर बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोलेंगे? उन पर बोलना चाहिए भाई। आपको मैसेजिंग तो ये जा रही है कि भैया आप देखिए अब खत्म हो रहा है, सरकार देखिए मान गई, खत्म हो गया नहीं आंदोलन, नहीं चलो चलो। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महतो जी कल हमारे रात में स्टेज पे भी आए थे, ठीक है। उन्होंने उन्होंने क्लियर कहा कि अनशन हम इसलिए खत्म किए कि हमारी शारीरिक स्थिति एकदम गड़बड़ हो चुकी थी, ठीक है, और एकदम लास्ट पोजीशन था, इस वजह से हम लोगों ने खत्म की। बाकी ये लड़ाई जो है अभी, ये जो जांच वाली, सीबीआई जांच वाली, इस लड़ाई में हम लोग साथ है। जयराम महतो जी भी स्टेज पे आए थे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप में, मैंने पूछा कि आपको अनशन किस कंडीशन में आप खत्म किए, क्लियर बताइए। तो उन्होंने अच्छा आपने क्लियर पूछा था कहा कि उनसे? इनकी ये बिल्कुल 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 मैं अंत में बिल्कुल सही बता रहा हूँ आपको। उन्होंने क्लियर कहा कि इनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने अनशन को खत्म किया। जांच जो अभी रिफॉर्म पे बात हो रही है, इसमें हम आप लोगों के साथ है, एकदम क्लियर कट। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने अनशन खत्म किया, हमारे साथ जो अनशनकारी हमारे बैठे हैं, ठीक है। और राहुल क्रांति की जो बात कर रहा हूँ, राहुल उन्होंने राहुल क्रांति की जो बात कर रहे हैं, राहुल क्रांति को हाँ, जबरदस्ती अनशन खत्म कराया गया है, जबरदस्ती। ये राहुल क्रांति जी राहुल ने बताया क्रांति का हमको। अनशन जबरदस्ती खत्म कराया गया है। बिल्कुल, आप बात करिए उनसे, आप बात करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनसे बात करिए। एक दबाव में खत्म कराया गया है और ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी कि तो हम लोग भी उनसे उनके बात साथ करने उस पर समय मेरे पर हॉस्पिटल में नहीं एफआईआर थे। हुई है। सर छोड़िए एफआईआर किस कंडीशन में हुई है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। आप हाँ भली ठीक भांति है, परिचित है सही एफआईआर, बात है। ठीक हाँ है। लेकिन राहुल क्रांति जी से आप बात कर सकते हैं, मैं कहूँ तो आप मैं लाइव में जुड़ूंगा। उन्होंने कहा है हम लोगों से कि सर दबाव में हम लोग को खत्म कराया गया। और देखिए 2 लोग आए थे मंत्री रात में, दीपिका पांडे जी, इरफान अंसारी जी, हमारे आप मंच में उनको भी आए। फोन मिला लेकिन सकते हैं? हमारे आप अभी फोन से जुड़े हैं क्या? जी मोबाइल से मैं जुड़ा हूँ ये। हाँ तो अभी रहने देते हैं फिर। अभी नहीं, अगर दूसरे फोन से आप अगर लाइव इस तरह से अगर आप हमसे बात करा पाए तो बेहतर होगा। लेकिन चलिए हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो छात्र जो ये कह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, उसका क्या जवाब है आपके पास? ये स्टूडेंट लीडर हेमंत है। ये आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी जीत पे मैं हेमंत तो हिम्मत नहीं करेंगे, जो बात है क्लियर। पहले भी जो है ना, पहले भी हम लोग 21 दिन तक देखिए एकदम शांतिपूर्वक का रास्ता अपनाए। किसी भी प्रकार का किसी भी के प्रति कोई बनाकर बयानबाजी नहीं, ना कोई स्लोगन्स, ना किसी तरह का ऐसा जो लगे कि नहीं हम लोग अराजक तत्व है या स्टूडेंट जो है किसी भी तरह से मोटिवेटेड है। तो 21 दिन तक आपने किया, 21 दिन तक हम लोग जब शांति का परिचय दिए, 22वें दिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री का पुतला फूका। ये हमारी मजबूरी थी, छात्रों की मजबूरी थी। तो हिम्मत का नारा ये तब सार्थक होगा ना कि जब आप जांच के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाए या सीबीआई दे, तब मुझे लगेगा पकड़ के अंदर करें, उस दिन जरूर बोलेंगे हिम्मत है तो हिम्मत है। अभी हिम्मत है तो हिम्मत नहीं बोल सकते। नहीं तो जी ये जो महतो जी का आंदोलन खत्म, जो छात्र कह रहे हैं कि आदिवासियों की सरकार है, हेमंत है तो हिम्मत है, और आप कह रहे हैं राहुल क्रांति जी का भी अनशन, तो आंदोलन अब कमजोर तो हो रहा है। अब उसी एग्रेशन के साथ तो अब कहाँ चल पाएगा आंदोलन? सरकार ने नहीं मांगे नहीं मान सर, ली है, एक नहीं सर सीबीआई अब जांच चलेगा, बची है। बताइए ना। नहीं चलेगा, ये एग्रेशन के साथ चलेगा। और झारखंड के बच्चे जो है ना, आप झारखंड, मेरा निवेदन है कि एक बार फिर से आप आइए और झारखंड के बच्चों से बात करिए। झारखंड के बच्चे समझ चुके हैं कि ये लॉलीपॉप उनको बार बार दिया गया है, ये पहली बार नहीं है। ये जो मेरा पेज है, मैं कहूंगा आप हमारा पेज एक बार विजिट कर लीजिए एग्जाम फाइटर का। मैंने कल रात में जो उसमें लाइव किया है एग्जाम फाइटर, उसमें देखिए, कमेंट सेक्शन को जाके एक बार देखिए आप। बच्चे समझ चुके हैं कि ये लॉलीपॉप बार बार दिया जाता रहा है, पेपर रद्द हुआ है और फिर से एग्जाम हुआ। लेकिन झारखंड के बच्चे चाहते हैं कि इस बार कंप्लीट रिफॉर्म हो और कंप्लीट जांच हो, जिससे ये भ्रष्टाचारी है उनसे उनका सफाया हो।
ऐसा नहीं है ये आंदोलन फिर से उसी एग्रेशन के साथ चलेगा, आप देख लीजिएगा। हाँ, सरकार अगर हमारी किसी ठोस मांग पे एक टाइमलाइन के साथ अगर कुछ देती है और हमें लगता है कि नहीं ये हमारे हक में है, तो हम इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन अपनी जो मांग है, मैं फिर से आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि जो हमारी मांग है जांच और उन भ्रष्टाचारियों के अंतिम जड़ तक पहुंचना, इस मांग से कोई समझौता नहीं होगा। ये वैसे एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ, ये शायद आप ही हैं, एक मिनट देखेंगे, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये आप ही हैं? कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। सबसे पहले हम इस मंच से तमाम छात्र नौजवान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने हमारे मुद्दे को नेशनल मुद्दा बनाने में हाथ ही हम कहना चाहेंगे सभी साथियों को, दोस्त अभी हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हुई है, अभी केवल रद्द पर बात बनी है, सीबीआई जांच अभी बाकी है। आप भावुक हो गए थे, क्या हो गया था? ये तस्वीरें हम देख रहे थे, थोड़ा भावुक वगैरह हो गए थे? इसलिए भावुक हो गए थे कि हमारी लड़ाई 10 साल की थी सीजीएल के साथ, और ये भावुकता जो हमारी सीजीएल एग्जाम को लेकर थी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसको मैंने कहा कि 80% छात्रों की भावना जुड़ी थी और मेरी पर्सनल भावना जुड़ी थी, क्योंकि मैंने कैंसर जैसी बीमारी में रहते हुए इस लड़ाई को लड़ा था। मेरे ऊपर तमाम आरोप लगे कि मैंने केस बेच दिया, और जो है तमाम तरह का पूरे सोशल मीडिया की टीम जेएमएम का, अगर आप देखिएगा तो मेरे पीछे ही लगी थी, ठीक है, मेरे पीछे ही लगी थी। और ये भावुकता उस एग्जाम को लेके थी। और देखिए हमारे जो रविंदर, जो हमारे ऑफिशियल प्रवक्ता है, आपके पीछे क्यों पड़ गए थे? आप तो छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, आप पर कौन सी एफआईआर हुई थी? आप पर यही तो है, आप कौन सी कानूनी लड़ाई लड़ी? कैंसर क्या हुआ था, बताइए थोड़ा। जब ये लड़ाई हम लोग लड़े थे तो हम लोग का एफआईआर जो है हमारे साथ की टीम का राजेश प्रसाद जी ने किया, और टीआईएल प्रकाश पोद्दार सर ने किया, जो कि हमारे टीम के हिस्सा थे, ठीक है। और इस पूरी लड़ाई को कोऑर्डिनेशन वकील से लेके कैसे लड़ना है, पॉइंट्स वगैरह सारा कुछ वो मेरा तैयार किया हुआ था, और ए टू जेड उस लड़ाई को मैंने आगे लड़ा। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये आगे लीड कर रहा है, इसके पास नॉलेज है, हर चीज का नॉलेज है, बैक सपोर्ट बढ़िया है वकील्स का या आम जनता का, ठीक है। तो शायद इस वजह से उन्होंने दबाने के लिए जो मेरे ऊपर केस किया, 2 केस सेम डे 2 केस इंस्टीट्यूट किया गया, पहले दिन से प्लानिंग किया था 01, 02, और जिसमें हमारे एक साथ एएसओ ऑफिसर संतोष मस्ताना, उनको 4 महीने जेल में रखा गया, 4 महीने, जबकि उन्होंने भी सच्चाई की आवाज उठाई। 4 महीने उनको जेल में रखा गया और 2 महीने मैं भागा। इनको ये डर था कहीं ना कहीं कि ये इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ रहा है, इसके पास सारा टेक्निकल नॉलेज है, इसके पास बैक सपोर्ट स्टूडेंट्स का काफी अच्छा है, झारखंड का काफी अच्छा है। शायद यही वजह से उनको डर था, और शायद इसी वजह से मेरे ऊपर वो चाहते थे एफआईआर करके डराना। पहले भी मेरे पास कई 7 एफआईआर है, मेरे पास 6-7 एफआईआर, और ये जो एफआईआर हुआ है ये सबसे स्टेट का सबसे, मतलब कह सकते हैं सबसे वर्स्ट एफआईआर है, जिसमें 7 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना। और उन्हें लगता था कि शायद हम लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डरे क्यों? जब हम सच की लड़ाई लड़ रहे थे तो डरे क्यों? क्योंकि आप परीक्षा रद्द से लेकर छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए हेमंत सरकार, झारखंड सरकार ने आप पर एफआईआर की थी। यस, बिल्कुल। और आगे भी अगर अभी भी देखिएगा, अभी आगे ये बहुत तरह का प्रयास किया जा सकता है मुझे फंसाने का या फिर डराने का, क्योंकि ये एक परिपाटी रही है यहाँ पे। मैं संतोष मस्ताना का उदाहरण दिया आपको, एएसओ का, जो सरकार के अधिकारी है, जिस परीक्षा, और उन्होंने आवाज उठाई और सच की आवाज उठाई, उन्होंने जो सबूत दिया वो सही भी था, उसके बावजूद उनको 4 महीना जेल में डाला गया, 4 महीने के लिए। तो आप इससे क्या इंटरप्रेट करिएगा? कह रहे थे फिर आज तो सही साबित हुआ ना, वो जो कह रहे थे, अगर वो सही नहीं होता तो सरकार परीक्षा रद्द क्यों करती? बिल्कुल, जो हम लोगों ने कहा, एक एक बात शब्दशः सही हुई, आज शब्दशः सही हुई, एक एक बात। अच्छा, लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा वो भी सही हुआ है, कैसे? जो इरफान अंसारी पर मैं सुनाता हूँ, उसको सुनिए, फिर उस पर भी कमेंट लेंगे आपका। राहुल गांधी जी का प्रयास भी रंग लाया है, और उसके साथ साथ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का भी ऐतिहासिक फैसला लिया। अब जो मांग था सीजीएल, वो वेरी टफ, कोई सरकार इस मांग को नहीं मानती, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने बड़ा दिल दिखाया, और छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, जो बच्चे बरसात में बैठे हुए हैं और 24 दिनों से वो आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद सरकार को त्रुटि कुछ मिली, खामियां मिला, तो सीधा हम लोग 7 घंटे हम लोग वार्ता किए, और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि तो हम युवाओं के साथ, इतना बड़ा मांग सरकार ने माना है, तो हमें लगता है कि अब कोई चीज़ नहीं है। सारी युवा स्वेच्छा से अनशन तोड़ दिए हैं। हम
जो हॉस्पिटल में एडमिट थे उसको भी हम लोग वहाँ से डिस्चार्ज कराए और उनका वो बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई उनको मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने अनशन को तोड़ा है। मैं तमाम युवाओं से कहूँगा, आप लोग एकदम सरकार पर विश्वास कीजिए, सरकार आपकी है, राहुल गांधी जी आपके हैं, हेमंत सोरेन जी आपके। राहुल गांधी जी, आपकी कहानी कुछ अलग सुन रहा हूँ, सरकार की कहानी कुछ अलग सुन रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कौन, आप सही कह रहे हैं या अंसारी जी कह रहे हैं हो गया सब खत्म हो गया जी, बढ़िया हो गया, अनशन खत्म हो गया जी, राहुल गांधी को क्रेडिट जाता है, राहुल गांधी की वजह से हुआ, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो। कुणाल जी, इरफान अंसारी जी को मैं पहले बताता हूँ, इरफान अंसारी जी को हम लोग दूध भात लेते हैं और पूरा झारखंड उनको दूध भात लेता है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या समझेंगे, वही समझ सकते हैं। आज से उनका कल का ही बयान अगर आप गौर से सोशल मीडिया पे देखे तो उन्होंने कहा था कि नहीं रद्द होगा। ये इसका क्रेडिट सीधा और सीधा झारखंड के छात्रों को जाता है, जिन्होंने जन आंदोलन को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन सब लोगों ने मिलकर खड़ा किया।